सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड यस, आज हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके। बायो हम डिस्कस कर चुके हैं, केमिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हमारा फिजिक्स होने वाला है। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस किस तरह के रहेंगे, 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर पेपर में आए थे। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स में ये है कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स ऑब्वियसली डिस्टेंस। स्पीड टाइम हमें डिस्टेंस ही देता है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। बाकी हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड क्या देता है और डिस्टेंस और टाइम क्या ग्राफ देता है वो भी आप देख लेना। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट इज A force of 5 Newton acts on a body of weight 9.8 Newton. The acceleration of the body. तो हमें इसमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। दैट इज जो हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, m फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि m हमें नहीं दिया है। तो हमारे पास इसमें फोर्स दिया हुआ है दैट इज 5 न्यूटन और वेट दिया है आपके पास 9.8 न्यूटन। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। सो वेट कितना है हमारे पास 9.8 एंड m हमें फाइंड आउट करना है, और आपको पता ही है कि जो स्मॉल g होता है उसकी वैल्यू 9.8 ही होती है। तो इसमें हमारे पास मास कितना आ जाएगा, 1 kg आ जाएगा। अब आप F इज इक्वल टू m a में क्या करोगे, F हमारे पास कितना है वो हमें फाइंड आउट, F हमें दिया हुआ है, M हमारे पास 1 आ चुका है और A हमें फाइंड आउट करना है, और फोर्स हमारे पास इसमें 5 दिया है दैट इज ऑब्वियसली ए। तो ए हमारे पास कितना जाएगा इसमें, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 74 का हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज वेट विल इंक्रीज। और इसमें क्या होगा, देखो जब हमारा अर्थ सडनली स्टॉप कर देगी रोटेट करना, तो उससे क्या होगा, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि वो जीरो हो जाएगा। तो जिसकी वजह से बॉडी का जो वेट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस 927 डिग्री सेल्सियस। द RMS मॉलिक्यूलर स्पीड, तो RMS के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज इट विल गेट डबल्ड। The phenomenon of sound propagation in air is, that is adiabatic process होता है ये। Earth's magnetic field always has a horizontal component except at poles. Except poles पे हमारे पास horizontal components नहीं होते हैं। Next is question number 78 that is DC, that is direct current can't flow through capacitor। Obviously ये भी हमारे पास NCERT में दिया हुआ है कि कैपेसिटर से DC फ्लो नहीं करता है। नेक्स्ट इज लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। मैंने आपको इतनी बार बताया है कि डायमेंशन वाला जो चैप्टर है हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर फोर्स हमारा चेंज हो जाता है, तो जैसे कि ये दोनों दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, दैट इज इट विल नॉट चेंज। हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव द अर्थ, ऑब्वियसली 36,000 किलोमीटर इसका आंसर है हमारे पास। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर द स्टडिंग लिक्विड सॉल्यूशंस बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शंस इन अ सॉल्यूशन। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इनको स्टडिंग के लिए यूज करते हैं इन लिक्विड सॉल्यूशंस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है वो भी देख लेना। हीट एनर्जी फॉर सन रीचेज अर्थ बाय, अब देखो रेडिएशन के थ्रू ही अर्थ पे जो एनर्जी है सन की वो आती है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज सर CV रमन रिसीव नोबेल प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन। तो इसका आंसर है इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर उन्होंने दिया था, एंड जिसको हम रमन फिनोमिना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ द नॉर्मल आई लेंस इज अप्रॉक्सीमेटली, इसका होता है 2 सेंटीमीटर, एंड जो 25 सेंटीमीटर इसमें टिक किया हुआ है। देखो एक क्वेश्चन आता है उसमें था कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए कि हम प्रॉपरली रीड कर सकें किसी बुक को या किसी जो हम हमारे पास जो भी लिखा हुआ है, जब उसको रीड करने के लिए हमारी आई से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, आई थिंक उसका रहता है 25 to 30 सेंटीमीटर उसका आंसर होता है। तो शायद इसमें कन्फ्यूजन होकर शायद बच्चे ने 25 सेंटीमीटर टिक किया है। सो ये फोकल लेंथ का क्वेश्चन था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कन्फ्यूजन जो है हो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन को नहीं आने देना है आपने। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन, एंड जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो एमिट नहीं करता है। So next question is an airplane is flying horizontally with the velocity of 600 km per hour and at a height of 960 meter.
When it is vertically at a point A on the ground, a bomb is released from it. The bomb strikes the ground at point B. The distance AB is. अब हमने इसमें ए बी फाइंड आउट करना है कि क्या डिस्टेंस रहेगा. तो देखो हमारे पास इसमें जो वेलोसिटी है वो कितना दिया है, 600 किलोमीटर पर आवर दिया है. ठीक है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो ऑब्वियसली 600 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से, अपॉन 3600 हमारे पास सेकेंड्स रहेगा. तो इसका आपके पास आ जाएगा 500/3 मीटर पर सेकेंड. अब हाइट हमारे पास कितने है, हाइट है हमारे पास 1960. तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, आपने देखा होगा एस जी इज इक्वल टू यू जी टी प्लस ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा. अब जब आप इसमें 91960 वैल्यू पुट करोगे, यू जी टी 0 प्लस 1/2 इंटू 9 इंटू टी का स्क्वायर, तो टी हमें बेसिकली इसमें निकालना है. तो टी स्क्वायर इसमें आ जाएगा 1960 अपॉन 4.9 एंड दैट इज समथिंग 400 के आसपास आएगा. एंड ये √400 रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 सेकेंड. अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें वो रहेगा कि ए बी हमारे पास क्या है. बेसिकली हमें वो फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है. तो ए बी कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी. सो एस इज इक्वल टू यू इंटू टी हमने पुट किया. तो एस हमारे पास हमने निकालना है. यू हमारे पास कितना आया था, 500/3 करके आया था. एंड टाइम हमारे पास 20 है. तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 10/3 कुछ. जब इसको डिवाइड करोगे तो ये देगा 3.33. तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास, कहाँ गया क्वेश्चन, ये था सॉरी, ये है 3.33 किलोमीटर. इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, आई होप ये आप कैलकुलेशन देख लोगे, गूगल पर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा. नेक्स्ट है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासोनिक. अब सुपरसोनिक वेव्स कौन सी हैं, ऑडियो साउंड्स क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है, वो भी आप देख लें उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट इज लाइट फ्रॉम द सन अल्फा सेंटोरी विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर द सन रीचेज द अर्थ इन, दैट इज 4.2 ईयर्स. इसका आंसर रहता है. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज माइका एज अ रॉ मटेरियल. ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज माइका एज अ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल हम कौन सी इंडस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बेसिकली हम पास माइका को एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं. स्टार्स ट्विंकल बिकॉज of the diffractive index of the different layers of the Earth's atmosphere changes continuously, consequently the position of the image of a star changes with time. Next is, for which of the following goes the center of the mass lie outside the body, that is a bangle. इसका आंसर रहेगा, बिकॉज देखो बैंगल जो होता है वो रिंग होता है एक तरह से, एंड उसका जो सेंटर ऑफ मास है, तो रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास करता है आउटसाइड रहता है. तो बेसिकली इसका आंसर रहेगा हमारे पास अ बैंगल. एंड द नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन. और डायमेंशन वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट, मैंने इतनी बार बता दिया है. तो इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम. नेक्स्ट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ. जो टॉर्क बॉडी पे एक्ट करेगा वो रोटेशनल एनालॉग किसका होता है, फोर्स का होता है. नेक्स्ट इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड. क्या टेम्परेचर क्या इफेक्ट रहता है, वो हमारे पास इसमें रहेगा डिक्रीज. A light and a heavy body have an equal momentum. Which one has a greater kinetic energy? Kinetic energy किसके ज़्यादा रहेगी, जो lighter body है उसका kinetic energy ज़्यादा रहेगा. Next is, if 10% of the radioactive material decays in 5 days, then the amount of the original material left after 20 days will be. इसका वैसे 65% आंसर है, लेकिन आई जस्ट डोंट नो कि इन्होंने 65% ऑप्शन क्यों नहीं दिया. तो इसका आंसर रहेगा 66%. देखो 5 डेज में 10% रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके करता है, यानी कि अगर 100 से 10% डिके करता है हमारे पास बचेगा 90%. तो अगर 100% से देखो 10% गया तो बचा 90%, दैट इज इन 5 डेज. अब नेक्स्ट 5 डेज में 90% का चला जाएगा हमारे पास 10%, तो वो हो जाएगा हमारे पास 80% कुछ आएगा. तो वैसे आपने 5 डेज ऐड करके जब 20 तक जाओगे तो हमारे पास 65% इसमें आंसर रहेगा, लेकिन यहाँ पे 66 ऑप्शन दिया था. आई थिंक इसका आंसर यही है, क्योंकि 60 तो इसका आंसर नहीं है. नेक्स्ट इज 1 टेस्ला इज इक्वल टू, दैट इज 10⁻⁻⁴ गॉज. इसका आंसर रहेगा. तो ये कुछ डायमेंशन है जो आपको पता होने चाहिए. मैंने टॉप 10 टॉपिक्स में भी बताया था. बेसिक ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से ही आए हैं. सो गाइज यस, वी हैव डन विद द फिजिक्स, और इसी के साथ हमारा 2021 का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है. सो आई होप दिस पेपर हेल्प्स यू आउट. आपको आइडिया होगा कि फिजिक्स कैसा आएगा. मैंने हमें इतनी बार समझाने की कोशिश की है कि फिजिक्स में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है, तो थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करें. लेकिन इस बार क्या होगा वो मैं भी नहीं कह सकती, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स भी कर लेना. थोड़े बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स और बेसिक फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ताकि इन केस अगर न्यूमेरिकल आए तो आप कर पाओ. और थ्योरी पे भी ध्यान देना ही है, एनसीईआरटीज नहीं छोड़नी है. मैं हमें शुरू से यही कहती आई हूँ. So yeah, we have done with the physics and yeah, do your preparations well. एग्जाम पास में ही है, आने ही वाला है अब. और एडमिट कार्ड्स को लेके मैंने पिछले का नोटिस रिलीज किया था, तो आई होप आपने एडमिट कार्ड्स अपने चेक कर लिए होंगे. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पर डीएम करना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना. सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.